हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 9 के टॉपिक रेशनलाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कि कोई भी अगर गिवन क्वेश्चन है जिसमें आपको रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है, कैसे हम किसी भी क्वेश्चन के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। वैसे तो रेशनलाइज हमें न्यूमरेटर का भी कभी कभी करना होता है, लेकिन हम जनरली जो 9th में रेशनलाइजेशन पढ़ते हैं वो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन होता है। तो डिनोमिनेटर में अगर कोई सिंगल टर्म है तो उसे हम कैसे रेशनलाइज करेंगे, इसको हम सीखते हैं। तो जैसे कि सिंगल टर्म में क्या होगा, सिंगल टर्म में मान लीजिए कि 1/√2 लिखा है, तो √2 एज ए सिंगल टर्म इन डिनोमिनेटर। तो हाउ कैन वी rationalize denominator? तो if single term is given, then how can we rationalize? तो let us see. डिनोमिनेटर में यहाँ पर √2 आया हुआ है, इसे हमें रेशनलाइज करना है। मीन्स डिनोमिनेटर से जो स्क्वायर रूट लगा है 2 के अंदर, उसे हमको रिमूव करना है। तो कैसे हम रिमूव करेंगे, हाउ कैन बी रिमूव दिस अंडर? तो इसका ये प्रोसेस होता है कि आप जो डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म रूट में है, उस रूट वाली नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करें और उसी रूट के नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई करें। ये वाला जो रूट था ना बच्चों, ये तो आपका क्वेश्चन में गिवन ही था, और आपने रेशनलाइज करने के लिए जो √2 लिखा है वो ये है और ये है। तो न्यूमरेटर में √2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई। अब आपका होगा क्या, ये √2 × 1 √2 होगा। और ये तो आपको पता ही कि 1 से मल्टीप्लाई करने पर किसी नंबर की सेहत में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है, और √2 × √2 ये आपका 2 आएगा। अच्छा, 2 कैसे आएगा, आपने पढ़ा है कि √a दिस विल बी इक्वल टू a। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि √a और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ही रूट में a × a हो जाएगा। अब रूट में अगर पेयर बनता है सेम क्वांटिटी का, सेम इंटू सेम, तो ये आपका सेम बाहर आ जाता है। तो अगर एक ही नंबर का मल्टीप्लाई में पेयर बनते हैं तो स्क्वायर रूट से पेयर से एक बाहर लेते हैं, इसलिए √2 यहाँ से अगर आप मैच करें तो √a अगर a होता है तो √2 आपका 2 होगा। और यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर से √2 हट गया है, तो ये आपका रेशनलाइज हो गया। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में रूट लगा हुआ था, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट लगा हुआ था, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये रिमूव हो गया, तो 1/√2 रेशनलाइज हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है 1/5√3 और इसे आपको रेशनलाइज करना है। तो बहुत ही सिंपल, आप किसमें डिनोमिनेटर में तो रेशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म आपको देखना है कि किसमें रूट लगा हुआ है। तो 3 में रूट लगा है, तो √3 से आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे की क्वांटिटी को लिख करके फिर √3 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दिया। तो देखिए क्या हुआ, √3 × 1 √3 आया, और 5 × √3 × √3 √2 × √2 √a होता है, तो √2 × √2 2 होता है, तो √3 × √3 3 होगा। अब इसे आप मल्टीप्लाई करें नीचे, तो 5 3 जा कितना हुआ 15। तो इस तरह से देखिए ये रेशनलाइज होगी। फिर से देखिए 1/5√3 को रेशनलाइज करना था, हमने क्या किया, देखा कि डिनोमिनेटर में रूट भी 3 दिया हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर 3 है, तो स्क्वायर रूट के अंदर 3 से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर √3 × 1 √3 आया, और नीचे √3 कितना होता है 3, और 5 आपका ये है, तो 5 3 से कितना हुआ 15।
इस तरह से आपका 1/5 को रेशनलाइज करने पर आएगा √3/50। नाउ जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में गिवन है 1/√7 और इसे आपको रेशनलाइज करना है, तो हाउ कैन वी रेशनलाइज? सिंगल टर्म, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म आपको वो देखना है जिसमें रूट लगा हुआ है, और उसी रूट की क्वांटिटी से ऊपर मल्टीप्लाई, उसी की रूट की क्वांटिटी से नीचे मल्टीप्लाई, और √7 × 1 कितना होगा? √7। ये आपका क्या मिला? √a × √a तो ये आपका √7 × 7 कितना हो गया? आपका ये आ गया 7। तो इस तरह से देखें कि जो रूट का क्वांटिटी रूट में मल्टीप्लाई होता है तो √a × √b, इसको हम लिखते हैं √a × b, और a में b का मल्टीप्लाई। तो अब जैसे सेम सेम आ जाएगा, तो जब सेम सेम आता है तो देखिए सेम सेम आता है तो क्या होता है? सेम सेम आता है तो मान लीजिए √ यहाँ लिखा है 5 √5 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 5 × 5, अब पेयर बन गया तो पेयर से बाहर हो गया, तो इसका सोल्यूशन ये हुआ। लेकिन अगर लिखा है मान लीजिए √5 × √3, तो 5 3 जा 50, तो आप पहले रूट के अंदर लिखे दोनों को 5 × 3 और 5 2 जा 15। अब 15 में ऐसा पेयर बनेगा ही नहीं कि वो सेम सेम का पेयर बने, तो जब सेम सेम का पेयर होता है मतलब सेम इंटू सेम, तो उससे एक बाहर आता है। तो यहाँ पर आप तो 15 के अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो बनेगा 3 × 5, ना तो 3 का 3 3 है, ना तो 5 का 5 × 5 है, इसलिए ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर हम √15 की वैल्यू निकालेंगे तो वो डेसिमल में निकलने वाली है, तो डेसिमल में हमको अभी यहाँ आंसर नहीं देना है। तो इसके लिए हम कैसे स्क्वायर रूट पढ़ते हो, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इसको आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। तो ये सिंगल टर्म अगर गिवन है डिनोमिनेटर में, तो याद रखना है कि डिनोमिनेटर में अगर सिंगल टर्म में स्क्वायर रूट लगा है तो उसी नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई करें, ऊपर मीन्स न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें, उसी नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें, तो इस तरह से आपका डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन हो जाएगा और इस तरह से सिंगल टर्म रेशनलाइज हो जाएगा। अब हमें क्लास 9th में रेशनलाइजेशन का जो टॉपिक पढ़ना है वो डिनोमिनेटर का ही रेशनलाइजेशन पढ़ना है। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना आपने अच्छे से जान लिया होगा। अब जब डिनोमिनेटर में दो टर्म हो और उनमें से हमें रिमूव करना है, दोनों टर्म से रिमूव करना है क्या? जब दो टर्म दिए गए हों और रिमूव करना है स्क्वायर रूट को, तो हाउ कैन वी रिमूव दिस स्क्वायर रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन क्वेश्चन? किसी भी दी गई प्रॉब्लम्स को हम कैसे रिमूव करेंगे? तो उसके लिए जैसे आपका दे दिया 1 + √3 और क्वेश्चन दे दिया 1/√3 + 1 को रेशनलाइज करिए, 1/2 + √2 को रेशनलाइज करिए, 1/√3 - 1 को रेशनलाइज करिए, √3 + 1/2 + √3 को रेशनलाइज करिए, √3 - 1/√3 + 1 को रेशनलाइज करिए, 1/2 + √2 को रेशनलाइज करिए, या फिर 1/√3 + √2 को रेशनलाइज करिए। अर्थात जब हमारा डिनोमिनेटर में दो टर्म हो और हमें उसे रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का मतलब स्टूडेंट अच्छे से समझ लें, रेशनलाइज करने का मतलब डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को हटाना, स्क्वायर रूट को रिमूव करना, और वो स्क्वायर रूट कैसे रिमूव होता है उसे हमने सिंगल टर्म में सीखा। अब जब डिनोमिनेटर में दो टर्म होंगे तो हम कैसे रिमूव करेंगे स्क्वायर रूट, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सीखते रहिए मैथमेटिक्स और सीख करके अपनी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके देखें
कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर कोई भी समस्या आपको आती है तो आप कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं। तो आपको जहाँ पर प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को हटाया जाएगा, उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। तो बने रहिए। थैंक यू स्टूडेंट।